नई सुबह नई उड़ान लाए, मन में एक नया विश्वास जगाए। मेहनत से जो रखें कदम आगे, तो लक्ष्य स्वयं चलकर आपके पास आए। एक नया दिन नई ऊर्जा नए विचारों के साथ आता है, जिससे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उसे सफल और समृद्ध बना सकते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय उन्हीं का साथ देता है जो समय के साथ चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है। अगर आप भी ये सोचकर कामों को टाल देते हैं कि आपके पास समय नहीं है या आपको समय नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिए कि वो लोग जो सफल होते हैं, समृद्ध होते हैं और महान होते हैं, उनके पास भी उतना ही समय है जितना दिन का समय आपके पास है। इसीलिए जो कार्य करना है उसको तुरंत निपटाया जाए, तभी आप समय के साथ भी चल सकते हैं और समय के साथ सफल भी हो सकते हैं। समय का ज्ञान लेते हैं, आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, शक्ति है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है और इसका आधार है सकारात्मक विचार। विचार उस पृथ्वी के समान है जो जीवन में ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य रूपी बीजों को पोषित करती है। जिस प्रकार पृथ्वी हमें संरक्षित करती है, सुरक्षित करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे सकारात्मक विचार जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। यार्णवेधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन्त सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस्त्विषं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे। जो पृथ्वी भीतर से समुद्र के जल से भरी हुई है और बाहर भी जल से घिरी हुई है, जिसे विचारशील विद्वानों ने अपनी बुद्धि से समझा और स्वीकार किया है, और जिसका अंतरतम भाग अनंत आकाश में स्थित अविनाशी सत्य से आच्छादित है, ऐसी पवित्र पृथ्वी हमारे तेज, शक्ति और सामर्थ्य को एक श्रेष्ठ राष्ट्र में सुरक्षित और स्थिर रखे। The earth, which is filled with water within the oceans and surrounded by water outside, which thoughtful scholars have understood through their wisdom, and whose heart is covered by the eternal truth in the vast sky, may that earth sustain our energy and strength in a noble nation. सांस्कृतिक धरोहर और पहचान काशी की बनारसी साड़ियाँ और ब्रोकेड केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि भारतीय विरासत और शिल्प कौशल की जीवंत अभिव्यक्ति है। ये साड़ियाँ बनारस की सदियों से पुरानी चली आ रही परंपराओं, धार्मिक भावनाओं और जीवन शैली को स्वयं में समेटे हुए हैं। शादी, विवाह हो या कोई भी विशेष अवसर, ऐसे अवसरों पर इन साड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें भावनाएं भी हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान भी। इन्हें हमारी संस्कृति का अहम भाग माना जाता है। आइए देख लेते हैं बनारसी साड़ियों पर आधारित हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। काशी यह एकमात्र नगर नहीं है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है। यह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा, कला, संगीत और शिल्पकला के लिए काशी विश्व प्रसिद्ध है। बनारसी ब्रोकेड और साड़ियां बनारस की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
ये केवल पहनने के वस्त्र नहीं, बल्कि भारतीय विरासत, कला और शिल्प कौशल की जीवंत अभिव्यक्ति है। बनारसी साड़ियों की बुनाई में सदियों पुरानी परंपराएं, धार्मिक भावनाएं और स्थानीय जीवन शैली समाहित होती है। विवाह, उत्सव, पूजा पाठ और विशेष अवसरों पर बनारसी साड़ियों का विशेष महत्व माना जाता है। जितना पुराना बनारस शहर है, उतना ही पुराना यहाँ बनारसी साड़ी का उद्योग है। बनारसी साड़ी इतना महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति अपने बेटी के शादी में साड़ी देता है और उस साड़ी पहनने के लिए पहन करके बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। इसलिए बनारस में ही नहीं, पूरे भारत में और भारत के अलावा विदेशों में भी जहाँ पर हमारे भारतीय हैं, वो बनारसी साड़ी को महत्व देते हैं। बनारसी साड़ियों को जीआई का दर्जा प्राप्त होने के बाद इनकी पहचान और भी सशक्त हुई है। जीआई टैग यह प्रमाणित करता है कि बनारसी साड़ियां एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र अर्थात बनारस में पारंपरिक विधियों से निर्मित की जाती हैं। इस मान्यता से न केवल इन साड़ियों की मौलिकता सुरक्षित हुई है, बल्कि कारीगरों के अधिकारों और उनकी मेहनत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जीआई होने के बाद बनारस के हैंडलूम के साड़ियों की डिमांड लगभग 4 से 5 गुनी अधिक बढ़ गई है और बुनकरों के वेजेस में, उनके पारिश्रमिक में लगभग 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। और आज की तारीख में नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें हैंडलूम की साड़ियां मिलेंगी कहाँ, लेकिन वापस दौड़ लौटाया जीआई की वजह से। जीआई टैग मिलने के बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बनारसी साड़ियों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी बाजारों में इन साड़ियों को शुद्ध, हस्त निर्मित, उच्च गुणवत्ता वाले और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े वस्त्र के रूप में सराहा जाने लगा है। यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में फैशन डिजाइनर और वस्त्र प्रेमी बनारसी साड़ियों को पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक परिधान के रूप में भी अपनाने लगे हैं। ब्रोकेट, उसको हम लोग किम ख्वाब भी बोलते हैं, ड्रीम ऑफ द क्लोथ बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि ख्वाबों में पहनने वाला क्लोथ, जो कि जिसको पहनने के बाद ऐसा एकदम जिसमें चमक हो, जिसमें जरी हो, रियल हो, उसमें हाथी घोड़ा और पूरा ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाए हो। पहले वो जो किम ख्वाब हुआ करते थे वो भगवान के कपड़ों में और ये सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था। अब जो है उसको शेरवानी में, वेस्ट कोट में, इन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रोकेट के साथ साथ बहुत सारे कई टेक्निक ऑफ वीविंग है। जैसे कि आप फर्स्टली आप बोल दो बूटी साड़ी, तो बूटी साड़ी क्या होता है कि उसमें सारा जो है हमारा इधर काम वो कढ़वा टेक्निक से बनता है। कढ़वा मीन्स काढ़ के काम करना, तो उसको एक्स्ट्रा वेव कढ़वा टेक्निक बोलते हैं। इस बढ़ती वैश्विक मांग से बनारस के बुनकरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिला है। साथ ही पारंपरिक बुनाई तकनीकों, डिजाइनों और शिल्प कौशल के संरक्षण को भी बल मिला है। इस प्रकार जीआई टैग ने बनारसी साड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की प्रतिष्ठा को भी विश्व मंच पर स्थापित किया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साड़ियाँ उन परिधानों में से हैं जो हमारे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देता है। जिस प्रकार अच्छा स्वास्थ्य यानी सेहत बेहतर बनाती है हमारे जीवन को। आपको स्वस्थ रखने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और बदल देते हैं अपने जीवन की दशा और दिशा। होते हैं स्वस्थ प्राकृतिक रूप से। योग 360 में आपका स्वागत है। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
योग 360 में आज बात एक ऐसी प्रॉब्लम की जो न सिर्फ सर्दियों में बल्कि पूरे साल कई लोगों को परेशान करती है, और वो है ड्राई स्किन। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रूखी त्वचा में हाइड्रेशन कैसे बनाएं, यानी ड्राई स्किन की कंप्लीट केयर का इफेक्टिव प्लान। ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा की बाहरी परत में पर्याप्त पानी या प्राकृतिक तेल यानी सीबम की कमी हो जाती है। इसके कारण त्वचा में पपड़ी, खुजली और दरारें पड़ जाती हैं। आमतौर पर यह स्थिति हाथों, पैरों और चेहरे को अधिक प्रभावित करती है। धूप में अधिक देर तक रहना ये त्वचा को डैमेज कर सकता है। तेल, मसाले, मैदा और मिर्च का अधिक मात्रा में सेवन करना और पानी कम मात्रा में लेना त्वचा का रूखापन बढ़ा देता है। कुछ विशेष आसन, आहार और औषधि त्वचा का रूखापन दूर करने में उपयोगी है। नमी अगर चली जाए त्वचा से तो त्वचा रूखी हो जाती है, खिंचने लगती है। अगर आप भी हैं रूखी त्वचा से परेशान तो आप कीजिए ये आसन जो दूर करेंगे रूखी त्वचा की समस्या और आपके लिए बनाएंगे ग्लोइंग स्किन और हाइड्रेटेड स्किन तक पहुंचना आसान। आइए जानते हैं कुछ योगा आसन ड्राई स्किन के लिए। भुजंगासन, वज्रासन में बैठेंगे। 1 हैंड डिस्टेंस के बाद पैरों को जोड़ के माथे को फर्श पे टिकाएंगे। हाथों को चेस्ट के पैरेलल रखेंगे। पैर जुड़े हुए, टोज पॉइंटेड। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, सामने देखें। गिव ए कंप्लीट स्ट्रेच आपकी बैक को। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। अधोमुख श्वानासन, टोज इन, हाथों से पुश करते हुए उठाएंगे। एक स्टेप आगे आके पर्वत में चले जाएंगे। घुटनों को वापस नीचे रखते हुए वज्रासन में बैठेंगे। स्किन ड्राइनेस को दूर करना है तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, त्वचा पर मॉइस्चराइजर तो लगा लिया, अब और क्या करें? तो आप खाइए ये आहार जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी देगा और हाइड्रेशन भी। त्वचा खराब ऐसे होती है कि हम पानी कम पीते हैं। दूसरा, तेल, मसाले, मैदा, मिर्च, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो त्वचा खराब हो जाती है। तो त्वचा जब बहुत ड्राइनेस होने लगे तो ऐसे में एक तो घी दूध का सेवन बढ़ाइए, फलों का सेवन बढ़ाइए, जल का सेवन बढ़ाइए, और खासकर रात में सोने से पहले एलोवेरा जल ताज़ा निकाल कर एलोवेरा का ग्वारपाठा का गूदा उसको चेहरे में अच्छी तरह मलना है। इसके बाद सो सकते हैं या सुबह भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप एलोवेरा जेल लगाइए और दोबारा शहद भी लगाइए। इससे आपकी त्वचा की ड्राइनेस खत्म होगी, सूखापन खत्म होगा। त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी का सेवन। पानी थोड़ी थोड़ी देर में जरूर पीना चाहिए। दूसरा, नाभि में तेल लगाने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है, चिकनाई मिलती है, स्निग्धता मिलती है, तो ओंठ नहीं फटते हैं। अगर आप नाभि में सरसों का तेल लगाएंगे तो ओंठ नहीं फटेंगे और चेहरे में एक चमक रहेगी, स्निग्धता रहेगी, रूखापन नहीं आएगा। ड्राई स्किन समस्या तो है, पर इससे मत घबराइए। करके ये आयुर्वेदिक उपाय दूर करिए ड्राइनेस को, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाइए। आयुर्वेद के अनुसार रूखी त्वचा को अगर हमें स्निग्ध करना है, ठीक करना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आहार के साथ साथ जलपान। अगर हम वाटर का इंटेक ठीक रखते हैं तो हमारी त्वचा वैसे ही बहुत हेल्दी रहती है, सूखी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर त्वचा फिर भी रुक्ष हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्लांट है वो घृतकुमारी एलोवेरा, जो हमारे सबके घर में
प्रेजेंट होता है, उसकी लीफ में से उसका पल्प निकाल के गुलाब जल में बराबर की मात्रा में मिला के एक मलहम की तरह बना के वो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा नारियल के तेल के अंदर कपूर मिला के उसका प्रयोग भी इसी तरह से किया जा सकता है। रात को आप लगा के सो जाएं, उससे त्वचा रुकी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम औषधियों की बात करें तो मंजिष्ठा, सारिवा, कच्ची हल्दी, इनका दूध के अंदर मिला के सेवन करना भी बहुत लाभदायक होता है। एक गिलास दूध के अंदर कच्ची हल्दी के 2 या 3 टुकड़े काट के उबाल लें और वो दूध रात को सोने से पहले पी लें। मंजिष्ठा, 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच मंजिष्ठा का पाउडर उबाल के उसको छान के पिया जा सकता है। अनंत मूल का प्रयोग 2 तरीके से किया जा सकता है, उसको हम सारिवा भी बोलते हैं। उसका आप लेप बना के भी लगा सकते हैं। जैसे त्वचा बहुत ज़्यादा जब स्केली सी हो जाती है, उनके लिए आप पानी में उसका मिला के उपटन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका क्षीरपाक यानी दूध के अंदर आधा चम्मच दवाई 1 कप दूध के अंदर उबाल के उसको छान के पिया जा सकता है। त्वचा की हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। त्वचा के जो डेड सेल्स हैं, अगर हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत सारे जर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं जो नई बीमारियों को पैदा करते हैं। त्वचा को साफ़ करने के लिए साबुन से ज़्यादा अच्छा उपटन होता है, तो बेसन आप ले सकते हैं या फिर सूखा चावल, साठी चावल जो होता है उसका पाउडर बना के उसको दूध के साथ में आप अगर रबिंग करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से स्किन एक्सफोलिएट होती है और जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। स्नान से पहले इन चीज़ों का प्रयोग करें और स्नान के बाद में गुलाब जल को लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। त्वचा की सही देखभाल करने से त्वचा की समस्याओं की संभावना कम होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल का सेवन, फलों और सलाद का अधिक सेवन करना और कुछ उपाय अपनाकर रूखी त्वचा से बचाव संभव है। तो आज आपने जाना भुजंग आसन का अभ्यास, अधोमुख श्वान आसन करना लाभकारी है। अधोमुख श्वान आसन त्वचा के लिए उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करना त्वचा के लिए लाभकारी है। तेल, मसाले, मैदा और मिर्च का सेवन कम करें। त्वचा का रूखापन कम करने के लिए घी और दूध का सेवन करें। फलों और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन उपयोगी है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ नहीं फटते और त्वचा का रूखापन कम होता है। एलोवेरा जेल और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रात में लगाकर सो जाएं। मंजिष्ठा, सारिवा, कच्ची हल्दी को दूध के साथ लें। सारिवा का लेप या उपटन लगाएं। क्षीरपाक पीना भी उपयोगी है। सिर्फ क्रीम ही नहीं, सही देखभाल भी, इसी से आपको मिलेगा ड्राई स्किन से छुटकारा। ड्राई स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा स्पेशल केयर, तभी बनेगी आपकी स्किन सॉफ्ट और फेयर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो सागर को भर देती हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते रहिए। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDS का जल जीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जल जीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन सभी का मूल्यवान है, लेकिन
ये निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। ज्ञान उस मोती के समान है जो जीवन की गुणवत्ता बढ़ा देता है, या ये कहें कि जीवन को अमूल्य बना देता है। इसलिए जीवन में ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर गिरीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो क्या घर का सब कार्य समाप्त हो गया, तो इसे संस्कृत में पूछेंगे सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम। सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम, लगभग समाप्त ही है यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे प्रायः समाप्तम एव। प्रायः समाप्तम एव। 2-3 दिन दिखाई नहीं दी। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा। मैं माँ के घर गई थी, यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम मातृगृहं गतवती आसम। अहम मातृगृहं गतवती आसम। मैं भी बच्चों के साथ घूमने जाऊंगी। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि। अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि। क्या इधर कभी स्मृति मिली थी? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम। एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम, परसों ही भेंट हुई थी। परह्यः एव मिलितवती। परह्यः एव मिलितवती। यह उसके कार्यालय से लौटने का समय है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः। कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः। मेरा भी बहुत काम है। ममापि बहु कार्यम अस्ति। ममापि बहु कार्यम अस्ति। अतिथि आए हुए हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अतिथयः आगताः सन्ति। अतिथयः आगताः सन्ति। मेरे पति बहुत बढ़िया हलवा बनाते हैं। यदि यह वाक्य कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति। मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति। संयावः अर्थात हलवा। यदि कहना हो तुम भी मेरे घर आओ तो संस्कृत में कहेंगे त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ। त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ। थोड़ी चीनी लेते आना। यदि यह कहना हो तो कहेंगे किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ। किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ। ठीक है लाती हूँ। यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे अस्तु आनयामि। अस्तु आनयामि। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे अगर पढ़ो तो कुछ सेकंड लगते हैं, अगर सोचा जाए तो कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अगर किसी पर विश्वास करना हो या किसी को विश्वास दिलाना हो, अर्थात इसे साबित करना हो, तो इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए जो अपने हैं उन पर विश्वास रखिए, विश्वास पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि संबंध एक ऐसा पेड़ है जो प्रेम से पोषित होता है, उसके सामने झुक जाता है, स्नेह से पनपता है, लेकिन कठोर शब्दों, अहंकार और संदेह से टूट जाता है। इसलिए अपनों के लिए समय अवश्य निकालिए, उनको प्रेम दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और उनको कुछ समय अवश्य दीजिए। आमतौर पर हम जीवन की भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है कि काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनों का जो मूल्य है वो तब समझ आता है जो हमसे
दूर चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय अपनों के लिए अवश्य निकालिए। प्रेम से आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।